क्लास ट्वेल्थ में 4th चैप्टर चल रहा था फर्स्ट यूनिट का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ा रहे थे। ठीक है बेटा, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम आपको बता रहे थे हाउ टू कंट्रोल बर्थ को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए मैंने आपको बताए थे नेचुरल मेथड में पीरियोडिक एब्स्टेंस, क्वाइटर इंटरसेस और ठीक है इंटरसेस एमनोरिया, लैक्टेशनल एमनोरिया, ये 3 पॉइंट बताए थे। इसके बाद बैरियर मेथड में मैंने आपको कंडोम बताए थे, डायफ्राम के बारे में बताया था, वॉल्ट के बारे में बताया था, कैप के बारे में बताया था। ये सब आपके नेचुरल और बैरियर मेथड थे। इसके बाद तीसरा मेथड है आईयूडीज। आईयूडीज क्या होती है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसके नाम से ही समझ गए होंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब जो फीमेल का जो यूट्रस होता है, इस फीमेल के यूट्रस के अंदर विद द हेल्प ऑफ स्पेशल डॉक्टर और नर्स के हेल्प से कुछ चीज़ों को, स्पेशल डॉक्टर और नर्स के हेल्प से कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको आपके यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, और यूट्रस में इम्प्लांट करने की वजह से आपका क्या होता है? फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। ये 3 तरीके की हैं। नंबर 1 आईयूडीज है नॉन मेडिकेटेड, एक है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, और एक है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज जो है वो आपकी है लिप्स लूप, और जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज है वो कॉपर टी, कॉपर 7, LNG20, सॉरी LNG20 नहीं है, मल्टीलोड 375, और हार्मोन रिलीजिंग में है प्रोजेस्टेट और LNG20। ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। इसमें से कुछ क्या करती हैं, जैसे लिप्स लूप है, ये फैगोसाइट की जो प्रॉपर्टी होती है, फैगोसाइट की प्रॉपर्टी मतलब खाने की, ये लिप्स लूप को अगर यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाए फीमेल में, तो ये लिप्स लूप को खा जाती है। लिप्स लूप को नहीं खा जाती है, ये लिप्स लूप स्पर्म को खा जाती है, और जब स्पर्म को खा जाएगी तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा? कॉपर रिलीजिंग, ये कॉपर रिलीजिंग जो आईडीज हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, इनसे कॉपर आयन रिलीज होता है, और ये कॉपर आयन क्या करता है? जो स्पर्म की मोटिलिटी है, स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसकी मोटिलिटी को कम कर देता है। उसके बाद हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्टेरोन LNG20, ये स्पर्म की कैपेसिटी कम कर देती है। अब किसी भी इंसान की कैपेसिटी कम कर दोगे तो उसके काम करने की पावर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो ये किसी भी तरीके से एक दूसरे को हेल्प करके आपके फर्टिलाइजेशन को रोकती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो अपन ने तीसरा मेथड देख लिया। तीसरा मेथड क्या है कि कैसे बर्थ को कंट्रोल किया जाए, कैसे फर्टिलाइजेशन को रोका जाए। तो इसमें एक आईयूडीज था, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। फीमेल के यूट्रस में कुछ ऐसी डिवाइसेस इम्प्लांट कर दी जाती हैं जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसको नोट करो, ठीक है। इसके बाद अगला है पिल्स। पिल्स के लिए बात करो तो एक फेमस पिल्स है जिसका नाम है सहेली। इस सहेली पिल्स का फॉर्मेशन NBRI में हुआ था, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका पूरा नाम है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये लखनऊ में है। सबसे खास बात ये है, लखनऊ की मीनिंग देखो क्या है भाई, अपने हिसाब से देखो। लखनऊ में
सहेली। इसकी खासियत क्या है? एक्चुअली जितनी भी पिल्स, जितनी भी टैबलेट आती हैं कि मान लो बाय द वे फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल और फीमेल गैमीट एक दूसरे से मिल गया, तो उसके बाद कैसे जायगोट का बनना कैसे रोका जाए, तो उसके लिए तमाम तरीके की टैबलेट आती हैं। बोले 10 दिन बाद खा लो, 12 दिन बाद खा लो, ऐसा कुछ बोला जाता है। तो जितनी भी टैबलेट आती हैं वो सारी टैबलेट स्टेरॉइड टैबलेट होती हैं। स्टेरॉइड टैबलेट की सबसे खास बात होती है, दिस इज द सेल एंड दिस इज द न्यूक्लियस। स्टेरॉइड सेल सीधे न्यूक्लियस पे अटैक करती जाके अंदर, और जब सीधे न्यूक्लियस पे अटैक करती हैं तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो फीमेल का जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जेनेटिक मटेरियल का जो जीन है वो चेंज हो सकते हैं, उनमें म्यूटेशन हो सकता है। म्यूटेशन के लिए क्या है? कोई केमिकल हो, एक्सरे हो, अल्ट्रावायलेट रेज हो, कुछ भी हो, वो म्यूटेशन करा सकता है। तो जब हम लोग स्टेरॉइड टैबलेट लेते हैं तो स्टेरॉइड टैबलेट सीधे न्यूक्लियस के अंदर जाकर अटैक करते हैं, जिससे जेनेटिक जीनोम हमारा चेंज हो सकता है, और इससे चांसेस ये हो सकते हैं कि हो सकता है वो फीमेल कभी फर्दर फर्टिलाइजेशन ही ना करे, मतलब चाइल्ड बर्थ ही ना करे, ऐसे भी चांसेस होते हैं। तो ये जो सहेली है, सहेली एक प्रोटीनियस टैबलेट है, और जो प्रोटीनियस टैबलेट होती हैं, एक अच्छे डॉक्टर की क्वालिटी यही होती है कि वो हमेशा प्रोटीनियस टैबलेट देता है, बिकॉज दीज टैबलेट ऑलवेज अटैक सेल के बाहर अटैक करती हैं। क्यों अटैक करती हैं और ये अंदर क्यों अटैक करती है? ये जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा सेल बायोलॉजी, इसमें पढ़ा होगा कि ये जो सेल की मेम्ब्रेन होती है ये स्टेरॉइडल होती है, तो जो जैसा होता है वो उसी में घुल पाता है, तो स्टेरॉइडल स्टेरॉइड में घुल के अंदर चला जाता है, लेकिन प्रोटीन स्टेरॉइड में नहीं घुल पाता है। तो ये सेल के बाहर काम करती है, और यहाँ पे लगी रहती है चैनल प्रोटीन। ये चैनल प्रोटीन के थ्रू आपके न्यूक्लियस में जाके काम करती हैं, जिससे हमारे जीनोम में कोई चेंज नहीं आता है। इसलिए सहेली बेस्ट मानी गई थी अदर टैबलेट से। और सबसे खास बात है कि ये जो अदर टैबलेट आती है इनका यूज़ का एक अलग तरीका है, बट सहेली का यूज़ क्या है कि 1 मंथ में जब तक पीरियड ना हो, मेंस्ट्रुएशन ना हो, तब तक वीक में 1 टाइम, वीक में आप एक टाइम यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक 72 आवर्स करके भी आपकी पिल्स आई थी, लेकिन ये स्टेरॉइड थी, हार्मफुल है। इसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन, मतलब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कॉम्बिनेशन का इंजेक्शन बॉडी में लगवा लो, तो इससे भी फर्टिलाइजेशन से बचा जा सकता है। बट ये चीज़ें बहुत हार्मफुल होती हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्प्लेक्स बॉडी में लगवा लो, जो भी करवा लो, इस तरीके से भी आपका बचा जा सकता है। तो दिस इज द पिल्स। और सबसे लास्ट में स्टेरिलाइजेशन, इसको नोट हो गया होगा, सॉरी, स्टेरिलाइजेशन लास्ट मेथड है बर्थ कंट्रोल का। 1 2 3 4 5 लास्ट मेथड है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या है भैया? तुम्हें पता है ये फीमेल का स्कॉटल सैक है, इस स्कॉटल सैक से होते हुए स्कॉटल सैक से निकलती है वासा डिफरेंस। मेल में क्या निकलती है? वासा डिफरेंस। और फीमेल में क्या होती है? ओवरी होती है, और ओवरी से निकलती है फैलोपियन ट्यूब, और वो फैलोपियन ट्यूब कहाँ जाती है? यूट्रस में। ये है फैलोपियन ट्यूब। क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। मेल में जो भी स्पर्म बनते हैं स्कॉटल सैक के अंदर, फीमेल में ओवरी में जो भी ओवम बनता है ओवरी के अंदर, उसके निकलने का रास्ता क्या है? मेल में वासा डिफरेंसिया से होके निकलता है, वासा डिफरेंस से होके निकलता है, और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब से निकलता है। अगर मैं ये चीज़ काट दूं, अगर मैं ये चीज़ काट दूं, तुम खूब बनाते रहो, स्पर्म खूब बनाते रहो, तुम खूब ओवम बनाते रहो, अबे वो निकलेंगे नहीं, निकल के जा ही नहीं पाएंगे। तो इनको काटना सर्जिकल मेथड है ये, और ये पॉसिबल भी है, डॉक्टरों के द्वारा ये पॉसिबल भी है और ईजिली हो जाता है। और इसकी सबसे खास बात है, इन फ्यूचर अगर आप आगे दोबारा इनको कटाने के बाद जोड़ना चाहें तो जोड़ भी सकते हो, क्योंकि इसको ऐसे काट के यहाँ गांठ ही लगा दी जाती है, यहाँ गांठ लगा दी जाती है, इसको यहाँ से ऐसे काट के एक गांठ यहाँ लगा दी जाती है, एक गांठ, इनका कॉन्टैक्ट खत्म हो गया। अब इनकी गांठ खोल के फिर से ऑपरेशन द्वारा जोड़ दो, फिर से काम करने लगेगा।
तो मेल में जो वासा डिफरेंशिया काटी जाती है इसको कहते हैं वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी। और जो फीमेल होती है उसमें कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। तो दिस इज द वैसेक्टोमी एंड दिस इज द ट्यूबेक्टोमी। क्या? इनको स्टाइल करने के तरीके हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इन सब तरीकों से हम लोग रिप्रोडक्शन को रोक सकते हैं, फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं। फर्टिलाइजेशन को रोकेंगे, चाइल्ड बर्थ रोकेगी, चाइल्ड बर्थ रोकेगी, पॉपुलेशन का कंट्रोल होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू।